हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिष्ट धारा जनित्र। तो दिष्ट धारा जनित्र क्या होता है? जो आपने प्रत्यावर्ती धारा पढ़ी थी, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र ठीक उसी की तरह होता है। बस इसमें जो सर्पी वलय होते थे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में, उनकी जगह पर विभक्त वलय का यूज होता है, बाकी सब सेम रहता है। और क्योंकि विभक्त वलय यूज होते हैं सर्पी वलय की जगह पर, इसलिए उनकी जो दिशा होती है वो एक ही रहती है। ठीक है, तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होता है दिष्ट धारा जनित्र, जिसमें कि N और S दो चुंबकीय होते हैं जिनको क्षेत्र चुंबक बोलते हैं। और ये जो कुंडली ABCD दिख रही है चौकोर रेक्टेंगल टाइप का, इसको बोलते हैं आर्मेचर ABCD। ठीक है, कुंडली ABCD ऐसे करके पढ़ते हैं इसको। और ये जो बीच में डॉटेड लाइंस दिख रही हैं, इनको बोलते हैं घूर्णन अक्ष। ठीक है, और ये आपको जो चांद जैसे दिख रहे हैं दो, उनको बोलते हैं विभक्त वलय। और ये जो आपको दिख रही है ये होते हैं वृष। ठीक है, B1 और B2 से इन्हें लिखा जा सकता है। और ये जो आप एरो देख रहे हैं ये है धारा। ठीक है, जब यहाँ से प्रेरित होकर धारा बहेगी तो इसी दिशा में बहेगी। तो चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। यह भी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के जैसा ही होता है। ठीक है, और इसमें सर्पी वलय के स्थान पर विभक्त वलय होते हैं, जैसा हमने आपको बताया वैसे ही लिख भी रखा है। ठीक है, उसके बाद में इसका सिद्धांत क्या होता है? जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख कर घुमाया जाता है, इधर के लिए हमने जब घुमाया तो उसके फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इससे कुंडली में EMF के कारण धारा प्रेरित होती है। कल जो वीडियो आई थी उसमें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम थे। पहले नियम में यही दे रखा था कि जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें धारा प्रेरित होती है, और तब तक ही प्रेरित होती है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो ये उसी सिद्धांत पर दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। ठीक है, जो भी कार्य होगा इसे घुमाने के लिए वही हमारा घूम फिर के क्या बन जाएगा? विद्युत ऊर्जा। ठीक, उसके बाद में आती है इसकी संरचना। तो हमने आपको पहले बताया N और S क्या है? क्षेत्र चुंबक के दो सिरे हैं। N मतलब नॉर्थ होता है, S मतलब साउथ होता है, इसलिए N और S लेते हैं। ठीक है, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव N/S होते हैं। इसके बाद दूसरा आता है आर्मेचर। तो यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, आप देख सकते हैं चित्र में, उसी तरह से, जो कि नरम लोहे की क्रोड पर तांबे के तार लपेटकर बनाई जाती है। उसके बाद में आता है विभक्त वलय। ये पीतल की बनी दो अर्धचंद्राकार आकृति होती हैं, ये जो दिख रही है इनको कहते हैं विभक्त वलय। ठीक है, इसके बाद में आता है वृष। तो ये क्या होता है? ये ग्रेफाइट की बनी दो पत्तियां होती हैं जो कि विभक्त वलय C1 व C2 से जुड़ी होती हैं। इससे और इससे जो जुड़ी हुई है ये B1 और B2 है। ठीक है, B से क्यों डिनोट किया है? क्योंकि वृष है इसलिए। ठीक है, उसके बाद में आती है इसकी कार्यविधि। तो कार्यविधि क्या होती, किस तरह से होती है? सबसे पहले तो इसको दक्षिणावर्त घुमाया जाता है कुंडली को। तो जब इसे दक्षिणावर्त घुमाया जाएगा तो कुंडली में EMF के कारण, EMF क्या होता है? विद्युत वाहक बल, उससे धारा प्रेरित होगी। धारा जब बहेगी तो कुंडली के पहले आधे चक्कर में EMF शून्य से बढ़कर अधिकतम होने के बाद फिर शून्य पहुंच जाता है। यानी कि पहले आधे चक्कर में सबसे पहले शून्य से अधिकतम तक जाएगा और फिर शून्य हो जाएगा। आधा चक्कर होते होते वो फिर से 0 से ज्यादा होके फिर 0 हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे आधे चक्कर में फिर से यही होगा कि EMF शून्य से बढ़कर अधिकतम होने के बाद फिर शून्य तक पहुंच जाता है। यानी कि फिर से जब 0 से आधे चक्कर में 0 से अधिकतम होने के बाद 0 हो गया, फिर आधा चक्कर जो बचा उसमें भी 0 से अधिकतम होने के बाद फिर 0 पे पहुंच गया, अभी शून्य तक पहुंच जाता है 2 बार। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि EMF एक चक्कर में 2 बार विपरीत दिशाओं में अधिकतम और शून्य होता है। 2 बार क्या होगा? अधिकतम भी होगा और शून्य भी हो रहा है। तो क्योंकि आधे चक्कर के बाद C1 C2 वृषों को बदल लेते हैं, C1 और C2 जो है वो इधर, C2 इधर आ जाएगा, C1 इधर आ जाएगा, तो वृष उनके बदल जाते हैं, इसलिए धारा सदैव एक ही दिशा में बहती रहती है। तो हमारा दिष्ट धारा जनित्र का सचित्र वर्णन उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।